ये जमीन का हिस्सा मेरा है। नहीं, मेरा है। मैं बड़ा हूँ, मेरा हक है। नहीं, मैं छोटा हूँ, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। चलो देख लेंगे तुम्हें कोर्ट में। हाँ हाँ, देख लेना। तुम्हारी गलती है, तुम मुझसे माफी मांगो। मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों झुकूं? मैं नहीं, तुम माफी मांगो। नहीं तुम। नहीं तुम। नहीं तुम। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? माता पिता की सेवा के समय तेरी बारी तेरी पारी, और प्रॉपर्टीज के बंटवारे के समय मेरी बारी मेरी पारी। एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेके इतनी लड़ाई। माफी ना मांगने पर रिश्तों का यूं टूट जाना। उफ, यही तो है वर्तमान की सच्चाई। और इन सब की जड़ है मैं, अहंकार या ईगो की भावना। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। चलिए आज इसी अहम पर आपको एक महासंग्राम की कहानी सुनाते हैं। फ्रॉम तीर्थंकर्स टू टुडे। आओ चले आदिनाथ भगवान के समय में भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी का महासंग्राम। एक ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना मात्र भी हम आज नहीं कर सकते, हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। चक्रवर्ती यानी पूरे विश्व का विजेता, अत्यंत विशाल सेना का अधिकारी, चक्र रत्न के स्वामी, तीर्थंकरों जैसी पुण्यवानी और भी बहुत कुछ जिसे हम आगे समय के साथ जानेंगे। तो ये कहानी है दो महान योद्धाओं की, भरत चक्रवर्ती और उनके भाई बाहुबली जी की। भरत महाराजा अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, सारे विश्व को जीत चुके थे, लेकिन चक्ररत्न फिर भी नगर में प्रवेश नहीं कर रहा था। कारण पता करने पर ज्ञात हुआ कि सभी राजा हार मान गए हैं सिवाय बाहुबली जी के। इस पर भरत राजा ने एक संदेश यानी मैसेज एक मैसेंजर के माध्यम से बाहुबली जी के पास भेजा, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे, तो मैसेंजर के थ्रू मैसेज पास किया जाता था। अब जैसे ही वो दूत बाहुबली की नगरी के पास पहुंचा, वहां का वैभव, हस्ती रत्न, अश्व रत्न देखकर सरप्राइज हो गया। वहां सभी नगर वासियों के मुख पर सिर्फ बाहुबली का नाम था। दूत ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, बाहुबली जी ने उसका आदर सत्कार किया और पूछा, आर्यभरत सकुशल है ना? 60,000 वर्षों तक युद्ध करके 6 खंडों को जीतकर सब सकुशलता पूर्वक लौट आए हैं ना? इस पर दूत ने कहा, सारी पृथ्वी को तो जीत लिया है, लेकिन भाई ही विरोधी होवे तो फिर कोई क्या ही करे। आप बड़े भाई की अवज्ञा कर रहे हैं। उचित होगा कि आप वहां पधारें और उनकी आज्ञा स्वीकार करें। राज्य और जीवन की इच्छा हो तो आप उनकी सेवा में हाजिर होवें। इस पर बाहुबली जी ने कहा, भरत भाई मुझसे मिलना चाहते हैं, यह बात तो ठीक है, लेकिन यदि उनमें भाई के प्रति स्नेह होता तो वे छोटे भाइयों को राज्य छोड़ने पर मजबूर नहीं करते। उन्होंने पूरा विश्व तो जीत लिया है, अब क्या मेरा राज्य भी लेना चाहते हैं? ध्यान रखना, मैं वज्र से भी कठोर हूं। थोड़ा वैभव है लेकिन संतुष्ट हूं। हमने उनसे कोई वस्तु नहीं ली है, फिर वो हमारे स्वामी कैसे हो गए? हम सबके स्वामी तो भगवान ऋषभदेव ही हैं। बचपन में मिट्टी के ढेले की तरह मैंने भरत को अपने हाथों से आकाश में उछाल दिया था और वापस नीचे गिरकर मर न जाए
इसलिए वापस पकड़ लिया था, मगर अब वे इन बातों को भूल गए हैं लगता है। हे दूत, तुम यहां से चले जाओ। मैं तो पिता के राज्य से संतुष्ट हूं। राज्य व जीवन की इच्छा से वे भले ही यहां आए, मुझे वहां आने की आवश्यकता नहीं है। बाहुबली का संदेश लेकर दूत वापस भरत राजा के पास आए और उन्हें सारी बातें बता दी। बस यहीं से आगाज हुआ महासंग्राम का।